साइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 इसका एक्सटेनियस रूट यानी इसके ऊपर रूट है, इसको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले देख रहे हैं रूट। अब रूट के अंदर सिर्फ रकम है, रूट से बाहर कोई भी नहीं अगर होती तो हम उसे सॉल्व करते, पहले अरेंज कर लेते, इधर प्लस होता माइनस जो भी मल्टीप्लाई करना पड़ता कर लेते। अब इसके ऊपर रूट है, अब रूट को हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड SQUARE B और S बोथ साइड। जब इसके ऊपर हम रूट के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर लिख दें और उस तरफ भी स्क्वायर लिख दें। इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। 3x + 4 = 2 2 4। ये प्लस का है, उधर चल के माइनस का होगा। इसमें से इसका निकालते हैं 0। x = 0 और ये 3 इसके नीचे आकर डिवाइड होगा। जैसे ही डिवाइड होगा हमें आंसर इसका क्या मिलेगा, 0। अब x = अगर इसको ब्रैकेट में भी डालना चाहते हैं तो ये लिख दें, इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है ये। इसमें तीसरा रूट दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इसको अरेंज करें। ये माइनस का उधर जाकर प्लस का होगा। हम लिख देते हैं इसको 3, इसमें रूट लिखना है 2x - 4 = ये 2 प्लस का होगा उधर जाकर। 0 में आप ऐड करना चाहें तो कर लें, वही बात एक ही होगी। इसका अगर हम रूट बना लें, ऊपर पावर्स की सूरत में लिख दें तब भी ठीक है, नहीं तो ऐसे चलने दें। फिर 3 ऊपर तीसरा रूट है तो ये 2 और हम लिखेंगे अब टेकिंग क्यूब बोथ साइड PT ओवर। इसका आप क्यूब ले रहे हैं, तीसरी पावर इसकी ले रहे हैं तो वो रूट के साथ कट जाएगा। अगर नहीं तो ऐसे लिखना चाहें, आपकी समझ में नहीं बात आ रही तो आप इसकी पावर बना दें 1/3 और मल्टीप्लाई बाई ये 3 होल जो है वो लिखें = 2 की पावर 3 है। इसका मतलब ये होगा कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। अब ये वाला ऐसे कैंसिल करें। 2x - 4 = 8 है। अब ये 2x = 8 - 4 इधर आकर प्लस होगा, ये माइनस का उधर जाकर प्लस होगा। अब ये 2x = ये 12 बनेगा। x = 12 में 2 आएगा और x = 6 होगा। यही इसका सलूशन होगा। आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। नंबर 2 पार्ट नंबर 3 7.1 एक्सरसाइज का। तो हम इसमें देख रहे हैं यहाँ रूट है, रूट के अंदर जितना हिस्सा है वो तो रूट के अंदर है, लेकिन जो रूट से बाहर है वो हम उठाकर दूसरी तरफ ले चलते हैं ताकि आप इसको अरेंज कर लें और इसका सलूशन सही निकलेगा। ये माइनस का उधर जाकर प्लस होगा। अब लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि आप स्क्वायर लेने से रूट ख़त्म होगा। x - 3 इसके ऊपर रूट है, आप इसका स्क्वायर ले रहे हैं और दूसरी जानब भी 7 है, उसका भी आप स्क्वायर ले रहे हैं। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x - 3 = 49 बनेगा। 7 7 = 49। x = 49, ये प्लस का माइनस उधर डाल के 3 बनेगा। अब x = आप इसको ऐड कर लें तो ये 52 बन जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। चलो जी एक्सरसाइज 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है। तो इसको भी हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कि रूट से बाहर 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर इसने डिवाइड होना है। t + 4 होगा = 5 में 2 बन जाएगा। अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए हमें लेना होगा टेकिंग स्क्वायर SQUARE बोथ साइड, दोनों जानब। जब आप इसका रूट लेंगे और उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख दें। 5 में भी 2 होगा, होल का स्क्वायर होगा, ये रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म होगा, प्लस 4 होगा = 5 5 = 25 में भी 4 होगा। अब ये प्लस का t के साथ 4 आ रहा है, वो जो दूसरी जानब आएगा तो t = 25 में 4 - 4। t = इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 और ये 25 माइनस इसके नीचे 1 है, डिवाइड करते हैं 4 4 = 16 बन जाएगा। अब ये इसमें से इसको निकालते हैं 9 में 4 आएगा = आपके पास t की वैल्यू आ गई है। अब इसके 3 पार्ट हमने किए हैं। उसमें उसने ये कहा था कि एक्सटेनियस रूट यानी इफ़ एनी अगर कोई है, आप जो वेरिएबल है उसकी चेकिंग करना चाहते हैं तो
करके देखें क्या मामला आता है, क्या आपका आंसर वही आता है या नहीं आता। तो हमने पीछे 3 पार्ट स्टूडेंट तो नहीं किया, लेकिन इसमें लास्ट में आपको तरीका बता देता हूँ जो इसका चेक पॉइंट होगा। तो चेकिंग में देखें ज़रा हमें क्या करना है। टी की वैल्यू जो होगी वो ओरिजिनल जो हमें सोल्यूशन इक्वेशन दी गई है उसके अंदर हम पुट करेंगे। इसी तरह जो पहले 3 पार्ट हमने किए उसमें एक्स था वेरिएबल, तो एक्स की जो वैल्यू आती है वो लास्ट टाइम वो हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी होती है फर्स्ट टाइम जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके अंदर इसको पुट करते हैं। और पुट करने का तरीकाकार ये होगा 2 मैं यहाँ पर वाज़ा लिख देता हूँ t+4 इज़ इक्वल टू 5 बाय में यहाँ 5 है तो इसके बाय में तो नहीं, क्योंकि हमने इसे उस तरफ नहीं लेके जाना, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसका सोल्यूशन निकालना है, वो हमें 5 ही मिलना चाहिए। असल में ये होता है जब आप चेक कर रहे होते हैं तो इस तरफ से उधर कोई चीज़ नहीं लेके जानी, ना उधर से इधर लेके आनी है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब टी की जगह पे हमारे पास आता है जी 9 बाय में 4 और प्लस का हमारे पास भी यहाँ 4 ही है इज़ इक्वल टू 5। अब 2 इंटू ये रूट इसका आप ले लें, इसका एलसीएम ले लें, तो इसके लिए भी यही होगा। एलसीएम लेते हुए 4 आ गया, यहाँ पे 9 है प्लस 4 16 बन गया इज़ इक्वल टू ये 5 है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमने इसका जो एलसीएम लिया था वो रूट के अंदर ही है। अब इसका भी रूट लेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ इसको इकट्ठा करने पे 25, नीचे वाले का रूट हमने हल किया तो वो हमारे पास सिर्फ 2 आया, अब वो रूट से बाहर हो गया। अब इज़ इक्वल टू 5 है, ये वाला 2 इससे काट दें, अब 25 है, इसके ऊपर रूट है। अब पेज अगले पे चलते हैं, PT ओवर है कि इसका आप रूट ले लें, क्योंकि इसके नीचे 2 था, साइड पे भी 2 था, हम पिछली पेज पे हम कर चुके हैं, वो काट दिया हमने इसको। और सोल्यूशन इसका लेना है 25 का रूट 5 आएगा इज इक्वल टू 5 आएगा। और कहने का मतलब ये था कि दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम होंगे, तो इसका मतलब जो आपने सोल्यूशन दिया है उसका वो राइट है, आपके पास टी की वैल्यू जो आई थी वो ठीक है। इसी तरह तीसरे 3 पार्ट हमने पीछे किए हैं, उनके साथ एक्स था, यहाँ पे टी नहीं था, एक्स था, उसका आंसर जो आता होता था हम सोल्यूशन निकालते। तो उसको चेक करने के लिए एक्स की वैल्यू जो होती है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, उसका आंसर जो है वो आपको पास आ जाएगा। अगर वो देख लें, वो सॉल्व करके चेक या कर लिया करें, तो उसका कोई इस तरह कोई इशू नहीं है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है ये।